इनकी सुनिए अमर कहानी, सारी संपदा घर में एक नहीं संतान। बाबूजी आप सबके सामने एक पौराणिक दास्तान पेश है। राजा मोरंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनकी राजधानी मोरंगगढ़ थी। उनके राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सुख सुविधा और ऐश्वर्य उनके कदम चूम रहे थे। लेकिन एक संतान बिन उनकी गोद सुनी है। संतान के बिना पूरा राज्य सुना दिखाई दे रहा है। राजा इसी बात से चिंतित है कि मेरा चौथापन आ गया, मेरे सर के बाल सन हो गए, फिर भी मैं आज तक संतान विहीन हूँ। राजा इसी चिंता की चिता में दिन रात जल रहे हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे खानदान का चिराग गुल हो जाएगा और मेरे कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। होता क्या है, बिरहा में गजल का टुकड़ा है। देखा जितना लोगन बैठा है इन्हीं की बिरहा है। नौजवान बिरहा बड़ा कम सुनत है। बाबू हरे आप इतना प्रेम से सुनत हैं, रास्ता में खड़ा हो के अगर आप लोग आ जाइए इधर सुविधा बा बहुत बढ़िया लगी। कहना है मास्टर साहब, कौनो आशिक जंगली भैया कौनो आशिक अपने प्रेमिका के समझावत बा कि मोहल्ला में थोड़ा बच के रहा करा। कहे कि यहाँ के लड़के बड़े शैतान होते हैं। लड़कियां अपनी महबूबा के समझावत बा कहत बा। कहना है, लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लय। लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला। परमादि परम श्रद्धेय राजेंद्र यादव लाइन मैन है। आप 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। आशीर्वाद की कामना है। भाव होती है औकात से बढ़कर। हर बात व्यर्थ होती है औकात से बढ़कर। कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। बाबूजी औलाद का गम व्यक्ति को फौलाद का पानी याद दिला देता है। बाबूजी जरा उसके सीने पर हाथ रखकर पूछा जाए जिसके पास दुनिया के सारे सुख सुविधा ऐशो आराम विराजमान हो लेकिन एक औलाद ना हो, उनके आत्मा पर क्या गुजरती होगी। ऐसी ही दशा राजा मोरंग की है। राजा मोरंग करते क्या है, नज़म में कहना है।
हर पल रहते हैं मन की बात लेकिन किसी से न कहते। दिन भर चैन नहीं रात को न सोते हैं, दिन भर चैन नहीं रात को न सोते हैं, गम के सागर में डूब करके रोते हैं। चौथापन आ गया सफेद सर के बाल हुए, लेकिन रानी से पैदा एक भी न लाल हुए। तपस्या करने को कल ही जंगल में जाऊंगा, तपस्या करने को कल ही जंगल में जाऊंगा, बिना संतान के मैं लौट के न आऊंगा। परमादि प्रमसद है महेंद्र यादव 21 रुपए देकर सम्मान के बहुत प्रणाम व आशीर्वाद की कामना है। परमादि प्रमसद है श्री संगम कोटेदार गल्ला के मालिक हैं आप, 11 रुपए देकर सम्मान के बहुत प्रणाम व आशीर्वाद की कामना है। परमादि प्रमसद है ये देखिए हमारे जिले से बड़े भैया धीरज यादव जी, 101 रुपए देकर सम्मान के बहुत प्रणाम व आशीर्वाद की कामना है। प्रकाश लाइट एंड कंपनी निर्णय लेते हैं कल सुबह राजधानी छोड़कर मैं जंगल में तपस्या करने चला जाऊंगा। ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा जहां की प्रजा राजा को ही निर्वंशी कहे। राजा करते क्या है, यहाँ बिरहा में तर्ज लगी। देखा दादा हरे के जमाने के गीत है, आजकल भोजपुरी चलत बाटे इन्हन तर्ज हेराई गई है, लेकिन ये दादा हरे के जमाने के गीत है। कहना है पिया पार देश गई तार लहगे चोटिया हो, गौर करी है बाबूजी। कहना है करे के तपस्या राजा आए बिया बनवा हो, आशा के ज्योतिया जगल बाटई बनवा हो, तपस्या राजा आए दिया बनावा हो। बाबूजी सुबह होने के बाद राजा खजाने की चाबी मंत्री को सौंप कर रानी से पुत्र प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने की सहमति लेते हैं। उसके बाद राजा जोगिया बाना रमाकर हाथ में कमंडल लेकर जंगल की ओर चल देते हैं। तो होता क्या है, जंगल के बिचवा में पहुंचे हैं जाई, सुंदर
कर स्थान पे आसन लगाई। ध्यान लगा वही लागे प्रभु के चरणवा हो। करे के तपस्या राजा आए बिया बनावा हो। बाबूजी राजा मोरंग जंगल के बीचों बीच पहुंचकर एक सुंदर स्थान देखकर वहीं आसन मारकर बैठ जाते हैं और धुनी रमा देते हैं कि अच्युति अनादि भक्त वत्सल विधाता हरि दीनन हितकारी प्रभु ईश्वर भगवान हो। गोविंद दयालुनाथ अखंड अनादि आदि अधिक जन्म अनंत शक्तिमान हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और द्वादश मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। बस बाबूजी होता क्या है, उधर से देवर्षि नारद गजरहिया चुनी मुंडहवा मूड अलौकिक बाजा लेहे नारायण 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 करते हुए उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उनकी निगाह राजा मोरंग पर पड़ती है वह चौंक जाते हैं। बाप रे तो राजा मोरंग है, इनका का कमी होगी जब ने जंगल में तपस्या करे चलाए। अगर ऐसन ऐसन राजा महाराजा तपस्या करे लगे हैं तो हमन जोगी जटी के कहाँ ठेकान लगी। ये बात हम अब चल के राजा मोरंग से पूछी था कि तोहरे ऊपर कौन संकट आई गई, कौन परेशानी आई गई, जवन तू इतनी बड़ी राजधानी छोड़ के जंगल में तपस्या करे चलाई हा। बाबूजी नारद जी करते क्या है, राजा मोरंग के पास पहुंच के बुलावत है कि महाराज महाराज ए राजा मोरंग। अब महाराज तो द्वादश मंत्र के जाप में लीन है। जब राजा कुछ नहीं बोलते तब नारद जी करत हैं का राजा मोरंग का मुड़िया पकड़ कर झकझोर देते हैं। राजा चौंक कर आंख खोल देते हैं। सामने देखते हैं देवर्षि नारद खड़े हैं। देवर्षि को देखकर राजा मोरंग प्रणाम करते हैं कि देवर्षि नारद के चरणों हमारा प्रणाम स्वीकार हो। राजा मोरंग के नारद जी आशीर्वाद दे के पूछा थे नहीं। हाँ, एक लाइन गीत लगी। हो कौन बन जइबा बबुआ बोलता ना, बबुआ बोलता ना के देह तोह के बनबा बबुआ बोलता ना। परमादि पंसद है नारद जी बोल लागे मोरंग के समन अखिया खोलता ना, अखिया खोलता ना कौन कारण बैठल है चुपचाप अखिया खोलता ना। परम राजधानी इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के तू जंगल में तपस्या करे चला, यह आखिर तुहका का कमी बा। इतने नहीं और पूछतन कहना है कावन करन राजा आया दिया बनवा
राजा आया बिया बनवा आपसे बताव मोरंग साफ कुल करानवा। परम आदि परम सब है भुआल प्रजापति लाइन मैन है। आप 51 रुपए देकर सम्मान के बदौलत से नारद जी पूछा धन कि इतनी बड़ी राजधानी इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ के तू जंगल में तपस्या करे चला, यहाँ आखिर तो का कमी का बा। तब राजा मोरंग कहा थे नारद आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानत हैं, फिर भी पूछा था तो सुना। लागल चौथा पनवा लागल चौथा पनवा नाही गोदी में सुमनव अखिया खोलतना अखिया खोलतना कौन जन्म को दे भइल बापा अखिया खोलतना। राजा मोरंग कहे नारद आप सब कुछ जानते हैं, मेरे पास धन धान्य सुख वैभव ऐश्वर्य आराम किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। देवर्षि हम एक लड़का खाती तपस्या करे चलाई है। नारद कहन तपस्या करे से लड़का मिले, तपस्या करे से लड़का मिलत होतन तो संसार में निर्वसिया क्यों न कहावत। राजा मोरंग कहे नारद फिर लड़का मिले कैसे। नारद जी कहन पहले अपन संसा का मंडल उठावा चला राजधानी, हम जैसे कही वैसे करा लड़का पैदा हुई जिम्मेदारी हमार बा। तपस्या करे से लड़का ना मिली। राजा मोरंग कहे नारद हमका करे के का परी। तब नारद जी बतावत हैं विदेशिया में कहना है। नारद जी बोले लागे मोरंग के समनावा कहे बतियली हमर गठिया हो। नारद जी कहन चल के राजधानी में एक निश्चित तिथि रख के एक पुत्रेष्ट यज्ञ रचावा। यज्ञ में विशाल भंडारे का आयोजन करावा जिसमें नेवता तीनों लोग के भेजावा, लेकिन तीन देवता के नेवता भेजा जी राजनावा नहीं जाए है काम कुल नासाए हो। नारद जी कहे न्योता तीनों लोक में भेजाया, लेकिन तीन देवता का न्योता जिन भेजा। राजा कहे नारद तीन देवता अहन के। तब नारद जी गिनावत हैं ब्रह्मा एक, विष्णु दो, शंकर तीन। राजा मोरंग कहे नारद ई बतावा तू कब से सनका है। यही तीन तो आदि देवता है, इन्हीं तीन जने के न्योता ने देव तो लड़का मिले कैसे। ब्रह्मा जी सृष्टि बनावत हैं, पालनहार विष्णु संहार करता शंकर जी, इन्हीं तीन जने के न्योता ना देव तो लड़का मिले कैसे। नारद जी कहन यही तीन ताइबदार हैं, अगर इनका न्योता दिहा तो लड़का से भेंट ना होई। राजा कहन हमका लड़का चाहिए, चाहे न्योता देहे से मिले चाहे ना देहे से, जैसे कहवा हम वैसे करबई। बाबूजी राजा राज दरबार में पहुंचकर राज दरबारियों मंत्रियों तथा कुलगुरु को बुलाकर सभा करते हैं। सभा में पुत्रेश यज्ञ की तिथि निर्धारित करके भंडारे का निमंत्रण बंटवाना शुरू कर देते हैं। भंडारे के दिन पूरी छनैला जगह जगह कराही चढ़ गया, न्योता तीनों लोक में बटावा और जम के पूरी छनत बा। आई पूरी के महाग बाबूजी धीरे 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 ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। अगर बाबूजी को ब्राह्मण होया तो बुरा ना माना यहाँ से कि पूरी के मामले में बभने नुकरो कुछ ज्यादा ही जबर होता। आई पूरी के महक ब्रह्मा जी के निकुरा में पहुंची। ब्रह्मा जी के निकुरा में बेद हिला। ब्रह्मा जी सोचन बाप रे इतनी बढ़िया पूरी मृतलोक में राजा मोरंग खिया छनत बा, लेकिन न्योतवा ही नहीं मिला बा। ब्रह्मा जी सोचन हम ही पूरी खाब जरूर। ब्रह्मा जी सोचन
हमका न्योता भले नहीं मिला बा, लेकिन भगवान भोलेनाथ का जरूर मिला हुई, भगवान विष्णु का जरूर मिला हुई। यहाँ से कि ठाकुर देवता का पहले भोग लगा था, आ एक भाई के न्योता में एक भाई जा सका था। यही सोच के ब्रह्मा जी कमंडल उठाए चल दिए विष्णु लोग। देखा तन तो सैया पे भगवान विष्णु लेटा है और लक्ष्मी जी पांव दबावत है। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के देखें कहन प्रणाम भैया, ब्रह्मा जी कहन प्रणाम भैया। विष्णु जी कहन आवा बैठा आसन ला। ब्रह्मा जी कहन हम यहाँ बैठे उठे नहीं आई है। विष्णु जी कहन फिर का बात है, कहन आवा चली मृत्यु लोग। विष्णु जी कहन का करे, यहाँ खाटी लगी मास्टर। अरे चला हो मोरे बिरना, अरे चला हो मोरे बिरना, कचहुरी बोला वही चला हो मोरे बिरना। राजा मोरंग के भवनवा, तीनों लोग जुटाया पवई के भोजनवा। परमादि परम सधे चित्रहा की धरती से श्री जगन्नाथ यादव जी ऑटो वाले 51 रुपए देकर सम्मान किए। इस भाव को समझते हुए चरणों में कोटि कोटि नमन है, आशीर्वाद की कामना है। बाबा परमादि परम सधे न्योता नहीं मिला, लेकिन भगवान भोलेनाथ को जरूर मिला हुई। यहाँ से कि उनकर पूजा तीनों लोक में हो था। यही सोच के ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी पहुंच गए कैलाश पर्वत। परमादि परम सधे हमारे पड़ोसी जौनपुर की धरती से बड़े भैया धीरज यादव जी 51 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम व आशीर्वाद की कामना है। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचन भगवान भोलेनाथ की निगाह पड़ी, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहन प्रणाम भैया। भोलेनाथ तो हाथ जोड़ के कहन प्रणाम भैया। भोलेनाथ कहन आवो बैठा यहाँ पत्थर ही बा। ब्रह्मा जी कहन देखा हम सब बैठा ही नहीं आई है। भोलेनाथ कहन कहे कहन आवा चली मृतलोक पूरी खाई। भोलेनाथ कहन न्योता पाए हा। विष्णु जी कहन न्योता तो नहीं मिलब, लेकिन तोहका तो मिला होई। भोलेनाथ कहन जब तोहका लोग का नहीं मिलाबा तो इधर खालिन बा, न्योता हमहू का नहीं मिलाबा। ब्रह्मा जी कहन ऐसन करा आवा चली बिना न्योते के। भोलेनाथ कहन देखा भाई तोहका लोग का जाए को हो तो जा, हमका वो दिन नहीं भूलत। एक बार सती जी अपने नैहर गए रही, बिना न्योता हुआ हमार अपमान नहीं सही पाइन, हवन कुंड में कूद के अपन जान दे दी। भोलेनाथ कहत हैं बतावत हैं कैसे, बिना नेवते के नैहर गईली गुजरिया हो गईली।
अग्नि में कूद के जलवली ठठरिया जलवली ठठर। दिन के सोच के दिन के सोच के नयन में आंसुआ वही चला हो मोरे गिरना कचहुरी। भोलेनाथ हमका वो दिन नहीं बिसरत। एक बार सती जी बिना न्योता के अपने नैहर राजा दक्ष के यहाँ गईन। हुआ हमार अपमान नहीं सही पाइन और हवन कुंड में कूद के अपन जान दे दी। यहाँ से बिना न्योता के जाबा तो कुछ न कुछ अंडवंड जरूर होई। भाई हम त ना जब तो हुका लोग का जाय खोए त जा। भगवान भोलेनाथ इनकार कर देहन। ब्रह्मा जी कहने विष्णु भैया जैसे इनकर अड़बंगी नाम बा ए वैसे ऐठे रहेंगे। इनकर चक्कर छोड़ा आवा हम तू चली। बाबूजी दोनों जने चल देते हैं। रास्ता में भगवान विष्णु कहन भैया यही रूप में चलबा तो हमका तोका सब पहचान जाइए। यहाँ से वेश बदलला। बाबूजी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी वेश बदल के राजा मोरंग के यहाँ पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी कहन देखा था भैया अब पात बैठते बा और पत्थल चला दबा। मौका बड़ा बढ़िया बाबा चुप्पे से ही अंधेरवा कहती बैठी चरचर कचौरी खाई और चल दे। बाबूजी दोनों जने जात हैं पात के किनारे बैठ जाते हैं और उधर से नारद जी पात में टहर टहर निगरानी करत रहते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी खाई बैठे हैं। विष्णु जी के निगाह पड़ा। विष्णु जी कहन ए भैया वह तोहरे बंसुआ ये है। ब्रह्मा जी कहन मुड़िया नीचवा कहीं के खा यहाँ क्यों चीन हो ना पाई। बाबूजी नारद जी पात में टहर टहर निगरानी करत कि ब्रह्मा विष्णु के देख के पहचान लेते। पहचाने के बाद करत हैं का जोर जोर से चिल्लाते हैं राजा मोरंग राजा मोरंग महाराज आप कहाँ हैं। नारद के आवाज सुन के राजा मोरंग दौड़े दौड़े आते हैं कि नारद क्या बात है आखिर आप हमें क्यों बुला रहे हैं। नारद जी कहें पहले हमार बात सुना। राजा कहें नारद हम तुहार बात सुने कि यहाँ इतनी बड़ी भीड़ बा का भीड़ संभारी। नारद कहें नहीं पहले हमार बात सुना। नारद जी कहें हमार बात सुना। राजा मोरंग कहें बतावा का कहा था। कहन तू ही बतावा कितना न्योता बाटे हा कितनी चिट्ठी काटे हा। राजा मोरंग कहे नारद तुझे बतिया कहा था यार सब अंडक वंडे कहा था। आखिर न्योता तीनों लोक में बटावा हम कितना तोहका गिन के बताई। नारद कहन तोहका बतावई के परी तोहका बतावई के परी यहाँ से कि हमका सारन कुछ बिना न्योता के दिखाते हैं। राजा मोरंग सुनेन कहे नारद खाई दा बिना न्योता वाले खाई है तभी तो लड़का होई। बिना न्योता वाले खाई के आशीर्वाद दई है तभी तो लड़का से भेंट होई। नारद कहन बिना न्योता वाले अगर खाएन तो लड़का से भेंट ना होई। राजा चल के वो किनारे पात के किनारे जो दू जने बैठा है वो ब्रह्मा विष्णु हैं। चल के उनसे लड़का मांगा अबई अधपेट यहाँ। बाबूजी नारद के बात सुन के राजा एकदम गदगद हो गए। वारे दुनिया के मालिक कोनो मंदिर कोनो तीर्थ स्थल कोनो देवघर ऐसा ना बचा होई जहां हम अपन माथा न टेके होई। लेकिन तू कहूँ दर्शन नहीं दिया मालिक। आज हमरे दुआरे बिना न्योता के पूरी खाई आया दीनानाथ। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली के होई। नारद कहन पहले चल कर लड़का मांगा। बाबूजी नारद के बात सुन के तुरंत जात हैं। राजा मोरंग ब्रह्मा जी के गोड़वा पे भाराई पड़त हैं। यहाँ एक लाइन गीत लगी।
सरंगिया वाले का डेरावा बतई दे रे छोटकी ननदी। कहवा से आवे तबाल जी। कहवा से आवे सरंगिया वाला, परमादि परम श्रद्धेय राजेंद्र यादव और सरंगिया वाले का बड़ा फरमाइश भय के बाद जेकर जम जात हो दोबारा करवावत हो। सरंगिया वाले का डेरावा बतई दे रे छोटकी ननदी। कहवा से आवे तबाल जी। कहवा से आवे सरंगिया वाला बतई दे रे छोटकी ननदी। ब्रह्मा के धई के चारानवा, ब्रह्मा के धई के चारानवा रोई रोई के बोले हैं भूप जी। बिना नेबत के आया हमारी दुआरिया पावई के खातिर भोजनवा। ये देखिए एक बार फिर से बड़े भैया धीरज यादव जौनपुर की धरती से हमारी दुआरिया पावई के खातिर भोजनवा। एक ललन बिना सोना भवन बाहर रही रही के बोले भूप जी।
बाबूजी राजा मोरंग जाए कि ब्रह्मा जी के गोड़वा पे भराई पड़त हैं। राजा मोरंग कहते हैं, हे पितामह, हे सृष्टिकर्ता, हे ब्रह्म देवता, हमका एक लड़का चाहिए। ब्रह्मा जी बिगड़ के कहते हैं, हम ब्रह्मा ही ऐसे ब्रह्मा होते हैं। अरे यार, हम ऋषि मुनि होई के तोहरे दुआरे न्योता खाई आई ही, तू पूरी खाई नहीं चला जाई। अब हम ब्रह्मा ब्रह्मा ना है। बाबूजी ब्रह्मा जी राजा मोरंग से तो झूठ बोलते हैं, लेकिन नारद से कैसे बोलेंगे? नारद आयन कहन, तू ब्रह्मा ना आया? बोला 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 तू ब्रह्मा ना आया? नारद जी कहन, ब्रह्मा ना आया? राजा मोरंग खड़े हैं सामने। ब्रह्मा जी कहन, आही हम ब्रह्मा ही। नारद जी कहन, राजा मोरंग का कहत हैं? नारद जी की बात सुन के ब्रह्मा जी कहन, राजा मोरंग लड़का मांगत हैं। नारद जी कहन, तू इतनी बड़ी दुनिया बनाई डाया, राजा के अठी लड़का नहीं दे सकता? बाबूजी ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि पुराण उलट के नारद के दिखावत हैं कि राजा के किस्मत में सब कुछ बा, लेकिन औलाद वाला पन्ना खाली बा। इनकरे किस्मत में लड़का नहीं बा। नारद कहन, राजा मोरंग के किस्मत में लड़का नहीं बा, त आज के कचौरी तोहरे किस्मत में नहीं बा। न्योता पाए हा, चिट्ठी दिखावा। नारद जी की बात सुन के ब्रह्मा जी कहन, नारद तू कैसे बोला था? कहन, हम एकदम ठीक बोला था। जय कचौरी खाए यहाँ सम्मिन सम्मिन पलटा, तनिको टेढ़ रही तो मारे में एक मुड़ी आ जरूर तैयार हो जाई। अब बगल में ब्रह्मा जी विष्णु जी खाए पड़ा है, जय कचौरी अंदर जाए तैयार सही। नारद के बात सुन के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का हाथों पकड़ के कहते, अरे यार भैया तू खाए पड़ा या झामर जी गई। नारद के बात सुन के विष्णु जी कहन, नारद क्या बात है? तब नारद जी सारी बात भगवान विष्णु को बताते हैं कि हे दीनानाथ, हे दयालु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि राजा मोरंग संतानहीन है। यही बड़े इतना बड़ा भंडारा फाने हैं, इनका एक ही लड़का चाहिए। बाबूजी नारद के बात सुन के भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी राजा मोरंग का आशीर्वाद दे देते हैं कि जा राजा, आज के 9वें महीना तोहरे यागन में लड़का पैदा हुई। इतना आशीर्वाद दे के ब्रह्मा जी विष्णु जी सीधा कैलाश पर्वत पे पहुंचत हैं। देखत हैं भगवान भोलेनाथ कहन, आवा आवा भैया, न्योता खाई के आई गया, 2-4 कचौरी हमहू बरे ले है यहाँ। भगवान ब्रह्मा जी कहन, अरे यार भैया झामर झिगा। भोलेनाथ कहन, का बात है? कहन, भगवान विष्णु राजा मोरंग का आशीर्वाद दे का हन कि जा राजा, आज के 9वें महीना तोहरे आंगन में लड़का पैदा हुई। और जौने घरी में आशीर्वाद दे हैं ना उमा क्यों के जन्म बा ना क्यों के मृत्यु बा। हम दोनों भाई राजा के द्वारे भोजन कई चुका है, हम दोनों जने नहीं जा सकित, अब मर्यादा आपई के हाथे में बा। भोलेनाथ कहन, हम तना जाप, हमार एक शिष्य नीलकंठ है, उन्हीं के भेजत करत इनका कहना है। परमादि परम सधे राकेश भोले से कह लागा भैलल दिल में सो, प्रभु हम का ना भेजा मितलो। है। कुछ दिन की बात है, मृत्युलोक में राजा मोरंग के लड़का बन के चला जा, हम तोहका वापस बुलाई ले। बाबूजी नीलकंठ मृत्युलोक की बुराई करने लगता है
कि भाई के भाई दुश्मन होतन, बिटिया महतारी के दुश्मन होतन, वहाँ लोगन ठीक नहीं होतन। लेकिन भगवान भोलेनाथ नीलकंठ को समझाते हैं कि बेटे कुछ ही दिन की बात है, चले जाओ, मैं तुम्हें शीघ्र ही वापस बुला लूंगा। बाबूजी नीलकंठ के बात मान के, भगवान भोलेनाथ की बात मान के नीलकंठ राजा मोरंग के यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबूजी हाँ, इलाहाबाद तेरी लगी मास्टर। तऊ हो बदरिया लहर से बरस, बेटवा पैलौठी का, बेटवा पैलौठी का, बेटवा पैलौठी का, बेटवा पैलौठी का, होइगा बड़े पहर से बदरिया लहर से बरस। बाबूजी नीलकंठ भगवान भोलेनाथ के बात मान के राजा मोरंग के यहाँ जाते हैं। बाबूजी राजा मोरंग के यहाँ पुत्र पैदा होता है। चौक में कहना है, परमैया के रही गायन सा, लगन निवासी खुशी मनावे, राजा खुश मन भैया। चौथे पन में राजा जी का उजड़ा चमन हुआ गुलजार, द्वार गोतिन मंगल गावई, द्वार गोतिन मंगल गावई, राजा खुश मन भैया। बाबूजी राजा के यहाँ है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होता है। होता क्या है, आल्हा में कहना है, राजा के आंगन में पैदा भलन भैया, सोना महल आजा होई गऊजिया, धीरे धीरे बीतल जब पूछहु समैया कंचो, आदबा के बाबी उतानी सुनाई जहां, राजकुमार जब 14 वर्ष के भइले, नीलकंठ नाम पड़ा उनके सरकार, हम नीलकंठ पड़ता है। नीलकंठ से मोरध्वज पैदा होते हैं, मोरध्वज से ताम्रध्वज पैदा होते हैं। बाबूजी मोरध्वज की परीक्षा लेने भगवान विष्णु स्वयं आते हैं। कहना है, दादा पंधारी का भाव लगा, राजा मोरंग के कुल उजियार भइले, राजा मोरंग के कुल उजियार भइले,
अरे देई बिन कठिन परीक्षा तैयार भइल। ऐसी कठिन परीक्षा से धरती गगन कांप गई। तुरंत हरि अपने असली रूपवा में आई। धरती पर ऐसे दानी बरियार भइले। धरती पर ऐसे दानी बरियार भइले। अरे देई बिन कठिन परीक्षा तैयार भइल। सिर पर आरा चलाकर अपने वचन को निभाया था। आखिरी भाव में कहना है समय ज्यादा होगा। स्वामी गीतानंद संत गुरु भुल्लुर तजे कोता। हैदर गुरु हफीज चंचल तिहले स्वर्ग सिधारी हो। बदरिया लहर से बरसे अनीता धीरज अकिया गुरु दर्शन दिल करते हो। बदरिया लहर